नमस्कार। आज हम एक अहम घटना पर बात करने वाले हैं। 21 मई 2025 इंडिगो की उड़ान 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी और रास्ते में वो एक बहुत ही भयानक ओला तूफान में फंस गई। हाँ, ये घटना काफी चर्चा में रही। हमारे पास कई सोर्सेज हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, यात्रियों के अपने अनुभव हैं। बिल्कुल। तो आज कोशिश करेंगे इसे गहराई से समझने की कि आखिर हुआ क्या था, क्यों हुआ और सबसे ज़रूरी हवाई यात्रा की सुरक्षा के लिहाज से हम इससे क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं यात्रियों के अनुभव से। सोचिए, आप फ्लाइट में हैं, उड़ान को करीब 45 मिनट हुए हैं और अचानक प्लेन पूरी तरह हिलने लगता है, जोर जोर से। हार्ड टर्बुलेंस। बाहर बिजली कड़क रही है, ऊपर जो सामान रखने के डिब्बे होते हैं वो खड़खड़ा रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। एक यात्री ने तो यहां तक कहा, हमें लगा बस 2 मिनट और ये हमारी आखिरी उड़ान होगी। इतनी भयानक टर्बुलेंस थी वो। उफ, वो मंजर सोचना भी मुश्किल है। तो ये फ्लाइट थी इंडिगो की एयरबस A321neo। 227 लोग सवार थे इसमें और उड़ान के दौरान ये अचानक एक बहुत बड़े ओला तूफान, हेल स्टॉर्म जिसे कहते हैं, उसमें घिर गए। तो ये मौसम का ऐसा मिजाज होता है ना जिसका कई बार ठीक अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ बिल्कुल, अप्रत्याशित था ये। तो फिर पायलट ने क्या किया? जाहिर है इमरजेंसी घोषित की होगी। हाँ, पायलट ने फौरन इमरजेंसी डिक्लेयर की और श्रीनगर ATC से संपर्क किया। ये ऐसी स्थिति में बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ताकि प्रायोरिटी मिल सके लैंडिंग के लिए। हाँ बिल्कुल। और तमाम मुश्किलों के बावजूद पायलट ने हिम्मत दिखाई और विमान को शाम करीब 6:30 बजे श्रीनगर में सुरक्षित उतार लिया। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये तो काबिले तारीफ है। लेकिन खबरों में आया कि विमान को नुकसान भी पहुंचा था। हाँ, काफी नुकसान हुआ। ओलों की जो मार पड़ी ना, उससे विमान का जो अगला हिस्सा होता है, जिसे नोज कोन या रेडॉम कहते हैं। अच्छा, वो आगे वाला हिस्सा। हाँ वही, उसको काफी डैमेज हुआ, इतना कि उसे फिर जमीन पर रोककर मरम्मत करनी पड़ी। एविएशन की भाषा में इसे AOG कहते हैं, एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड। ये रेडोम वाला हिस्सा इतना अहम क्यों होता है और इसे ही क्यों ज्यादा नुकसान हुआ? देखिए, रेडोम जो है वो मेटल का नहीं होता, वो कंपोजिट मटेरियल का बना होता है। हाँ, अच्छा। ऐसा इसलिए ताकि जो विमान का वेदर रडार है, उसके सिग्नल्स आसानी से बाहर जा सकें और आ सकें बिना किसी रुकावट के। तो क्योंकि ये कंपोजिट का है, ये ओलों की तेज चोट के लिए ज्यादा संवेदनशील होता है मेटल के मुकाबले। समझ गया। और शायद पिटोट ट्यूब्स वगैरह पर भी असर पड़ता होगा, जो स्पीड नापते हैं। हाँ बिल्कुल, ओलावृष्टि से वो सेंसर भी प्रभावित हो सकते हैं। ये बाहरी हवा का दबाव लेकर ही तो एयर स्पीड बताते हैं। अच्छा, इस घटना में एक और बात सामने आई जो थोड़ी पेचीदा है। हाँ, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि क्रू ने शायद रास्ता बदलने की इजाजत मांगी थी, मौसम इतना खराब था तो। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। पर कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो एयर स्पेस को लेकर कुछ पाबंदियां हैं, हाँ, उनके चलते भारतीय वायुसेना और शायद पाकिस्तान दोनों तरफ से ही अनुमति नहीं मिली, कथित तौर पर। हाँ, ये एक बहुत ही अहम पहलू है इस घटना का। देखिए, कुछ हवाई रास्ते मिलिट्री कंट्रोल में होते हैं या फिर राजनीतिक तनाव की वजह से प्रतिबंधित होते हैं। अच्छा। ऐसे में अगर कोई इमरजेंसी आ भी जाए तो रास्ता बदलने की तुरंत मंजूरी मिलना कभी-कभी वाकई मुश्किल हो जाता है। मतलब इमरजेंसी में भी? हाँ, ये तो गंभीर बात है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे जमीनी नियम या कह लें भू राजनीति आसमान की सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है। ये तो सोचने वाली बात है। अब अगर मौसम की बात करें तो क्या आजकल के जहाजों में ऐसे सिस्टम नहीं होते जो पहले से बता दें कि आगे इतना बड़ा तूफान है? होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आधुनिक विमानों में बहुत अच्छे वेदर रडार लगे होते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि ओलों का जो बिल्कुल घना कोर होता है ना, उसे पकड़ना रडार के लिए भी मुश्किल हो सकता है, खासकर अगर वो बहुत घने बादलों के पीछे हो। अच्छा। तो पायलट अपने ऑनबोर्ड रडार और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल दोनों से मिली जानकारी पर निर्भर करते हैं। और जो टर्बुलेंस यात्री बता रहे थे, वो भयानक वाली, वो शायद कन्वेक्टिव टर्बुलेंस रही होगी, जो ऐसे तूफानी बादलों में होती है। बिल्कुल, समरहनी टर्बुलेंस। इसमें विमान की ऊंचाई में अचानक बहुत तेजी से बदलाव आ सकता है और केबिन के अंदर अगर कोई सामान ठीक से रखा ना हो तो वो उछलकर चोट भी पहुंचा सकता है। इसीलिए बार बार कहते हैं सीट बेल्ट बांधे रखें, खासकर जब सीट बेल्ट साइन ऑन हो। उचित करके सही प्रक्रिया अपनाई जिससे विमान को प्राथमिकता से लैंडिंग मिली। और ऐसी किसी भी घटना के बाद ये अनिवार्य है कि विमान की पूरी तरह से जांच हो और DGCA यानी भारत का जो एविएशन रेगुलेटर है, उसे पूरी रिपोर्ट सौंपी जाए। ये घटना सुनने में भले ही डरावनी लगे, पर ये याद रखना भी जरूरी है कि हवाई यात्रा अब भी सबसे सुरक्षित मानी जाती है। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं।
IATA जो एयरलाइंस की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उनके 2023 के आंकड़े देखें तो हर 10 लाख उड़ानों में केवल 0.72 दुर्घटनाएं हुई। ये बहुत कम है। बिल्कुल। और मौसम की वजह से जो गंभीर टर्बुलेंस होती है, उससे मौतें तो न के बराबर हैं। ज्यादातर चोटें उन लोगों को आती हैं जिन्होंने उस वक्त सीट बेल्ट नहीं पहनी होती। और एयरलाइंस और क्रू भी तो तैयारी करते होंगे। हाँ, बहुत तैयारी होती है। मौसम से बचने के लिए एडवांस प्लानिंग होती है, मीटाज, टैफ्स जैसी रिपोर्ट्स होती हैं, रडार डेटा होता है। उड़ान के दौरान भी कोशिश रहती है कि तूफानी बादलों से बचकर निकला जाए, और पायलटों की नियमित सिमुलेटर ट्रेनिंग होती है इन स्थितियों के लिए। तो यात्रियों के लिए सबसे अच्छा यही है, हमेशा सीट बेल्ट बांधें और क्रू जो निर्देश दें उनका पालन करें। बिल्कुल, ये सबसे अहम है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस इंडिगो फ्लाइट की घटना से मुख्य बातें क्या निकलती है? एक तो ये कि अचानक बदलता मौसम विमानों को कैसे प्रभावित कर सकता है, खासकर रेडोम जैसे कुछ हिस्सों को। हाँ, और दूसरा ये कि जमीनी मुद्दे जैसे एयर स्पेस के नियम वो आपात स्थिति में भी कैसे चीजों को जटिल बना सकते हैं। और सबसे बढ़कर इसने फिर से याद दिलाया है कि सुरक्षा नियम कितने जरूरी हैं, पायलट की ट्रेनिंग, इमरजेंसी प्रक्रियाएं। और हाँ, सीट बेल्ट जैसी वो छोटी सी लगने वाली चीज जो असल में बहुत बड़ी सुरक्षा देती है। आंकड़े चाहे सुरक्षा का भरोसा दिलाएं, लेकिन ऐसी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति का अंदाजा लगाना हमेशा मुमकिन नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जब विमान ऐसे संवेदनशील या प्रतिबंधित हवाई क्षेत्रों से गुजरते हैं जहाँ नियम थोड़े सख्त हैं, तो वहाँ अगर मौसम जैसी कोई अप्रत्याशित इमरजेंसी आ जाए तो सुरक्षा नियमों और इन जमीनी बाधाओं के बीच सही संतुलन कैसे बने? ये एक बड़ा सवाल है और एविएशन इंडस्ट्री लगातार इस चुनौती पर विचार करती रहती है ताकि सुरक्षा और संचालन दोनों को बेहतर बनाया जा सके। सही बात है। चलिए इसी विचार के साथ आज की बातचीत समाप्त करते हैं।